नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। मुर्गी फार्म हाउस पर गिरी बिजली, 1200 मुर्गियां जलकर खाक। देश का सबसे वजनी बकरा 15 लाख है कीमत। एशिया की सबसे बड़ी मंडी की खुली पोल, बारिश में भीगता नजर आया करोड़ों का अनाज। किसान का अजब गजब कमा, एक ही पौधे पर उगाए आलू, बैंगन और टमाटर। फार्मर द जर्नलिस्ट के तहत कृषि जागरण ने किया ट्रेनिंग सेशन का आयोजन। दिल्ली एनसीआर में बरसाती मौसम, बारिश और आंधी को लेकर आया 2 दिन का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। देश में मुर्गी पालन का बड़ा कारोबार है और लाखों की संख्या में लोग इस बिजनेस में लगे हुए हैं। वैसे तो मुर्गी पालन के लिए तमाम नियम होते हैं जिसका पालन करना होता है, लेकिन भारत के एक राज्य में गिरी आकाशीय बिजली ने पोल्ट्री फार्म हाउस संचालक की तमाम संपत्ति ही बर्बाद हो गई है। उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आकाशीय बिजली से बड़ा हादसा हुआ है। मौसम बदलने के साथ ही तेज बारिश हुई और आसमान में काले बादल और जोरदार बिजली की चमक के कारण लोग घरों में छुप गए। इसी समय जहारीगंज के बड़गांव में मुर्गियों के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली इतनी तीव्रता से गिरी कि तुरंत ही आग लग गई और धीरे धीरे पूरे फार्म हाउस ने आग पकड़ ली और करीब 1200 बकरियों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। बकरा ईद के त्योहार में अभी काफी समय है। हालांकि बकरा पालन करने वाले किसानों के लिए उनके व्यापार सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है भोपाल का एक बकरा। दरअसल भोपाल के एक बकरा पालक ने अपने गोट फार्म में 176 किलो वजनी बकरा पाल कर तैयार किया है। उसने बकरे का नाम किंग रखा है और इस बकरे की ऊंचाई 3 फीट 7 इंच है, जिसकी किसान ने कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए रखी है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा और वजनी बकरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि भोपाल के आनंदपुरा कोकता निवासी सुहेल अहमद इब्राहिम बकरा पालन करते हैं। वे अपने गोट फार्म पर विभिन्न नस्लों के बकरे पालते हैं और उनका व्यापार करते हैं। और इस बार उन्होंने जिस बकरी को तैयार किया है उसका वजन 176 किलो है। इसकी उम्र 2 साल और 6 महीने है। गोट फार्म के मालिक का दावा है कि ये देश का अब तक का सबसे भारी और बड़ा बकरा है। दिल्ली में बीते दिनों से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते मौसम भी सुहावना बना हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की नरेला मंडी में भी खुले में अनाज भीगने की तस्वीरें सामने आई है। गौरतलब है कि दिल्ली की नरेला मंडी एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी मानी जाती है और इस मंडी में अव्यवस्था का ये आलम है कि करोड़ों रुपयों का अनाज भीगता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन ने अनाज को बारिश से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। एक तरफ देश में लोग भूख से मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों क्विंटल अनाज खुली मंडी में बिक रहा है। नरेला मंडी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से किसान फसल लेकर आते हैं और यहाँ हर रोज हजारों क्विंटल का कारोबार होता है। तो वहीं इस देश के कई राज्यों में गेहूं खरीद की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में बारिश के चलते गेहूं की उपज प्रभावित हो सकती है और इतना ही नहीं, कई मजदूरों को इस मंडी से रोजगार भी मिलता है। वे बोरियां ढोने और बोरियों में अनाज भरने का काम करते हैं। आपको बता दें कि ये हाल सिर्फ नरेला मंडी का नहीं, बल्कि इससे पहले हरियाणा के रोहतक के मदीना अनाज मंडी से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि किसान शमशान घाट पर गेहूं रखने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं कई किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर गेहूं का ढेर लगाते हुए देखा जा रहा है। खेती में नई नई तकनीकें आ गई हैं। नई तकनीक की मदद से किसान बड़े मुनाफा कमा रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के किसान परविंदर सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जिससे कि हर कोई हैरान है। दरअसल किसान परविंदर सिंह ने ग्राफ्टिंग करके एक ही पौधे पर आलू, बैंगन और टमाटर उगाकर कमाल कर दिया है। हमीरपुर के वार्ड नंबर 11 लड़हाली गांव के किसान परविंदर सिंह ने उससे पहले ही खेती में ग्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल कर नाम कमाया है। वे हर बार नए नए तरीके की ग्राफ्टिंग कर लोगों को हैरान कर देते हैं। परविंदर ने अपने घर पर ही नर्सरी लगा रखी है। परविंदर सिंह ने बताया कि आलू के पौधे के ऊपर टमाटर और बैंगन की ग्राफ्टिंग की गई थी। अब उस पर बैंगन की सब्जियां लगी हुई हैं, तो टमाटर भी लगे हुए हैं। ग्राफ्टिंग करने के 1.5 से 2 महीने बाद एक ही पौधों से 2 से 3 फसलों की सब्जियां मिल जाएंगी। आपको बता दें कि किसान परविंदर सिंह इससे पहले अश्वगंधा पर टमाटर और बैंगन तैयार कर चुके हैं। वे कहते हैं कि समय पर देखरेख करने के साथ अच्छे से ग्राफ्टिंग की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसान बड़ा मुनाफा भी कमाने के लिए इस तकनीक का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग से ग्राफ्टिंग तकनीक पर और काम और रिसर्च की मांग की है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिल सके। देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की, जिसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी खबरों को कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं।
इसी कड़ी में आज सुबह 11 बजे कृषि जागरण की टीम ने एफटीजे के बैच नंबर 45 का आयोजन किया, जो कि हिंदी का 24 सेशन था। आपको बता दें कि अब तक एफटीजे के साथ हजारों किसान जुड़ चुके हैं और हमारा यही प्रयास है कि इसी तरह से हम हर राज्य के नए किसानों से जुड़े और उन्हें पत्रकारिता के लिए जागरूक करें। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से चिलचिलाती गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। तो वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। तो वहीं आज यानी कि मंगलवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो वहीं 3 मई को दिल्ली में आंधी के साथ बारिश की संभावना है और 4 मई को हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहेंगे। तापमान की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक पहुंच सकता है और अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक दर्ज किया जा सकता है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों में ओलावृष्टि की गतिविधियों की भी संभावना है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।